तो हमारा आज का टॉपिक है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। यह चैप्टर केवल अध्ययन के लिए है, अर्थात इससे कोई प्रश्न स्वाभाविक तौर पे नहीं पूछा जाएंगे, आंशिक रूप से आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यातायात दो शब्दों से मिलकर बना है, यात और आयात, जिसका अर्थ है आना और जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्रों के देखते हुए देश में नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, क्योंकि इससे न केवल जागरूकता इत्यादि आयामों में जोड़ा जाना, इससे न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से भी बचा जा सकता है। इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व में आम जनता, खास तौर से युवा वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिए सड़क यातायात में मौतों और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एवं सुचारू रूप से पालन न करने के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1,40,000 से भी अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर में कुल कितने वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में है, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश ना करे। अर्थात ऐसा कहा गया है यहाँ तक कि जो ये यातायात के नियम हैं वो आने और जाने अर्थात यात और आयात के ऊपर बने हुए हैं। पूरे विश्व का 1% हमारे पास वाहन है और पूरे विश्व के 10% हम सड़क दुर्घटना में शामिल हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिसमें हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, सुरक्षा के संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियां, और दूसरा, वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियां। आगे देखते हैं। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपने लेन में अर्थात बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा सुविधाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे, फुट ओवरब्रिज सबका पालन नियमतः करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और पार्क की गई खड़ी गाड़ी के बीच में रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना
बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्थित सड़क के नियमों का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए और इन्हें रुकें, देखें, सुने, सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक होता है। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में वर्ष सन 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,42,485 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज़ गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपर्युक्त निर्देश समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटना बढ़ जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है। गति की तीव्रता दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। खुशी के मौके या शौक के कारण लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है, परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन, होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेंद्रण को प्रभावित करता है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहनों के स्टीयरिंग एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीज़ों का चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए और मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ों देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी करने का आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय चौराहों पर लगी बत्तियों एवं चौराहों पर किसी नियम की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहनों को रुकना है, पीली बत्ती संकेत देती है कि चलने के लिए तैयार हो जाना है और अंत में हरी बत्ती यह कहती है कि हमें आगे बढ़ना है या चलना है। इसके साथ ही चौराहे पर बाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रोकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखना होता है कि दाहिने लेन में नहीं आना चाहिए। परिवहन विभाग में जारी किए गए सड़क से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम, सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उसे दो भागों में बांटा गया है, लिखित संकेत एवं चित्र संकेत। लिखित संकेत में शब्द, अंकों एवं वाक्यों का प्रयोग करके आवश्यक बातें बताई जाती हैं। लिखित संकेत का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्गों या यातायातों के संकेतों के साथ मोड़, तीव्र मोड़ संकेत एवं मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चलें, सावधान बच्चे हैं,
जैसे लिखित संकेत के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। प्रायोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणी में प्रदर्शित करते हैं। पहला, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, दूसरा विनियामक संकेत तथा तीसरा सूचनात्मक। चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन चालकों को निर्देशित चिन्ह को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों का सही ज्ञान कराना या कराकर ही वाहन चालकों को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, परंतु उसका उपयोग उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार एवं रंग अलग अलग होते हैं। रंगों के गोलाकार संकेत आदेशात्मक होते हैं। लाल रंग के त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं और नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। यातायात का संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं तथा संकेत चिन्ह और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जिसका अनुपालन देश के सभी नागरिकों से करने की अपेक्षा की जाती है। यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग नियमों की अनदेखी करके अतिशीघ्रता की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लिखित परिस्थिति में कभी कभी रोड रेज, सड़क पर झगड़ा की संभावना बन जाती है, जिसको विविध संकेतों की पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, उत्तेजक वाहन चालक, अचानक तीव्र लाना और ब्रेक लगाना, सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग करना, तीव्र गति से बार बार लेन उत्पन्न करना, दूसरे वाहनों को पीछे या बगल से टक्कर मारना, वाहनों को दूसरे से पीछे एकदम से सटाकर चलाना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना। वाहन चालकों को समझदारी दिखाते हुए अपने बचाव के लिए ऐसी स्थिति में उलझने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यातायात के नियम पालनार्थ भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा के सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह, उत्पन्न परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन को बनाए रखना, चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि, असंगठित क्षेत्रों में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की संस्थापना, दृष्टि श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर इत्यादि। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी प्रावधानों तथा युवा वर्ग के जागरूकता का प्रचार करने की प्रक्रिया को भी शामिल करना है। अंततः यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रख के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए यातायात के संबंधित समस्त संवैधानिक एवं व्यावहारिक संकेतों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि एवं विकास में अहम योगदान देकर
वह देने का प्रयास करें, जिससे हमारे देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। धन्यवाद।